हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी चारो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपका ये रिलेशनशिप जिसमें आप इस वक्त हैं वो कितना सक्सेसफुल होगा। क्या वो वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक आप उसे पहुँचाना चाहते हैं। क्या ये रिलेशनशिप वर्क करेगा इन द लॉन्गर रन। स्पेशली ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक नए रिलेशनशिप में हैं और सोच रहे हैं कि इसमें और टाइम इन्वेस्ट करना, इमोशनली अटैच होना इस पर्सन से ठीक होगा या नहीं। एंड अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में भी हैं जो कब से चल रहा है और स्टिल आपको नहीं पता कि इसका फ्यूचर क्या है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे डाउट्स हैं, तो भी ये रीडिंग आपको कुछ मैसेज दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए सजिटेरियस। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Knight of Wands, Princess of Pentacles, the Hanged Woman, the Fool, and Four of Swords. Okay. तो हमारे पास है The Hanged Woman. The Hanged Woman क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन बहुत डिप्लोमेटिकली इस रिलेशनशिप को हैंडल कर रहा है। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इन्हें प्रैक्टिकली हर चीज़ों को देखने की आदत है। एंड ये एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। इस पर्सन को हर कदम उठाने से पहले ये लगता है कि उन्हें समझ लेना चाहिए कि इसमें क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। ये एक रिलेशनशिप को भी उसी लेंस से देख रहे हैं। ये पर्सन रिलेशनशिप्स की अहमियत को शायद समझता नहीं है। आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ओके। एंड अगर इस कार्ड को आप देखें, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स को, तो इस पर्सन को लगता है कि इन्हें एक ऐसा लाइफ पार्टनर चूज करना चाहिए जो फाइनेंशियली इनको सपोर्ट कर सके या इनकी मदद कर सके। नाउ ये एक जनरल रीडिंग है तो मैं हर किसी के लिए ये बात नहीं कह रही हूँ, बट इन केस आप इस पर्सन की फाइनेंशियली कोई हेल्प कर रहे हैं या आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे कुछ चाहता है या किसी बात से आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी अचीवमेंट्स को देख रहा है, उन अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको चूज किया है। अगर आपको ऐसा लगता है, आपका इंट्यूशन ऐसा कुछ कह रहा है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में शायद इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में आकर उन्हें कई सारे फायदे मिलेंगे। ऑल्सो द फूल के कार्ड के साथ हालांकि ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स भी महसूस कर रहा है। इट्स लाइक ये पर्सन एक तरीके से इस रिलेशनशिप में खुद को पूरी तरीके से सिक्योर महसूस कर रहा है। वो इमोशनली भी आपसे अटैच हो रहे हैं धीरे धीरे, बट द थिंग इज जो मेन यहाँ पे उनका फोकस है वो इसी बात पे है कि उन्हें आपसे क्या कुछ मिल सकता है, कौन सी चीजें आप दोनों के बीच वर्क कर सकती हैं। ऑल्सो द फूल के कार्ड क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन बहुत इम्पल्सिव हो सकता है। ओके। आज ये कुछ और कहेंगे, कल ये कुछ और कहेंगे, फिर से कुछ और कहेंगे और बातें इतनी ज्यादा बदल सकती है कि आप सोचेंगे कि आप किस पर्सन से एक्चुअली डील कर रहे हैं, ये कौन है आपके जीवन में और क्या आप इन्हें जानते भी हैं। सो फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लगता है सजिटेरियस आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन काफी अकेला है। मे बी इनका कोई सीरियस रिलेशनशिप रहा ही नहीं पास्ट में, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप को इन्होंने खुद ही कंटिन्यू नहीं किया बिकॉज इन्हें जैसे जैसे लगा कि इन्हें और बेहतर पर्सन मिल सकता है, इन्होंने वैसे ही रिलेशनशिप को चूज किया। तो ये पर्सन किसी तरीके का फायदा देख रहा हो सकता है इस रिलेशनशिप में और उन्हें पता है कि आप ही उन्हें सबसे बेहतर मिले हैं, आप ही उनके लिए सबसे अच्छे हैं। एंड इन्हें ये लगता है कि आगे आपसे कोई बेहतर मिले इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, बट एट द सेम टाइम सजिटेरियस इस बात को लेके आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि ये पर्सन एक्चुअली में है कौन। क्योंकि मैं यहाँ पे एक और कार्ड देख रही हूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन के अंदर फ्लर्ट करने की आदत हो सकती है। इस पर्सन को अपना अटेंशन डाइवर्ट करने की आदत है, ये इधर उधर अपने फोकस को रखते हैं एंड शायद ये पर्सन आप पे उतना फिक्सेटेड नहीं है जितना कि आप चाहेंगे।
ये उस तरीके का डेडिकेशन और लॉयल्टी आपको नहीं दे पाएंगे जिस तरह की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना आपके लिए मुश्किल होगा। हालांकि अगर आप इन सारी चीजों के साथ ओके हैं तो ये रिलेशनशिप आप चाहे तो कंटिन्यू हो सकता है। बट एज फार एज सक्सेसफुल की बात है उस सेंस में कि आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हों और ये पर्सन आपको वैसे ही ट्रीट करे जैसा आप चाहते हैं, तो हो सकता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो पाए। वो एक इशू यहाँ पे जरूर बन सकता है। ओके, हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए सजिटेरियस। Five of Wands, Nine of Pentacles, Seven of Cups, King of Wands, and Seven of Wands. Okay, so हमारे पास है Seven of Cups. Seven of Cups के साथ ये रिलेशनशिप आपको अपने लिए परफेक्ट नजर आ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि जब भी आप दोनों क्लोज होते हैं, जब भी आप दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो उससे अच्छा मोमेंट कोई और होता नहीं। इस पर्सन के साथ आपका वक्त कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज ये पर्सन है काफी इंटरेस्टिंग, बहुत चार्मिंग भी हो सकते हैं क्योंकि अगला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। एंड ऑल्सो चूंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो सजिटेरियस हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, जो ऑलरेडी इंगेज्ड है, या जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है। ऐसा हो सकता है। ओके, और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी ये पर्सन बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकता है। इस पर्सन के लिए अपने फैमिली की बातें सुनना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब भले ही वो उनके लिए उतनी अच्छी हो या ना हो, ये पर्सन अपनी एक इमेज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। ओके, लाइक वो परफेक्ट है, उनसे कभी कोई गलती हो नहीं सकती। वो जो भी चूज करते हैं वो सही करते हैं और ये वैलिडेशन उन्हें दूसरों से मिलता है जब वो दूसरों के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और यही बात ये पर्सन फील कर रहा है। ऑल्सो नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता है। उन्हें ऐसा लगता है आपके पास भी ये पावर है, बट देन अगेन ये डिपेंड आप ही पे करेगा सजिटेरियस कि आप क्या अलाउ करते हैं। ओके, सेवन ऑफ कप्स के साथ आप इस पर्सन के लिए वैसे भी परफेक्शन है। आपको कुछ कहने की या कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। आप उन्हें वो सब कुछ दे सकते हैं जो उन्हें चाहिए, वो उनको अच्छी तरीके से पता है। बट एट द सेम टाइम आप क्या चाहते हैं अपने लिए, ये सोचने वाली बात होगी आपके लिए। सो ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता है, ये सक्सेसफुल हो सकता है, बट एट द सेम टाइम ये डिपेंड आप पे करेगा। ओके, कि आप क्या अलाउ करते हैं या नहीं, इतनी फ्रीडम आपके पास होगी। ओके, हमारे पास है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये जर्नी आसान नहीं होने वाली। वैसे जर्नी कोई भी आसान नहीं होती, और जहां तक इस जर्नी की बात है तो इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बट एनीवे सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ऐसा लगता है जैसे कि आप उस एंड तक जरूर पहुंचेंगे जिसका आपने सपना देखा है। आप इस पर्सन से शादी कर सकते हैं एंड ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता है, बट देन आपको ऑफ कोर्स ये सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये पर्सन उम्मीदें रखता है, क्या आप उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे, क्या आपको लगता है ये सही है या नहीं, ये टोटली आपके पर्सपेक्टिव और आप पे डिपेंड करेगा। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। राइज, तो ये कार्ड कह रहा है कि अपने इंट्यूशन को सुनिए एंड अपने अंदर की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कीजिए। सजिटेरियस, आप किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ओके, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बट देखने वाली बात है कि इसके लिए आप क्या कॉस्ट पे करते हैं। क्या ये पर्सन उस लायक है कि आप इतनी बड़ी कीमत चुकाएं, या आप अपने आप को क्या इस तरीके से एज पे रख सकते हैं इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए।
ये आपके लिए हमेशा एक सवाल बना रहेगा। और इसलिए ये सिचुएशन इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अभी, ओके, बिकॉज ये पर्सन काफी सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है। इवन इफ थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है तो भी ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या आपका ये करंट रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।